एमडीटीवी देखने वाले सभी दर्शकों को दीपक सोलंकी का नमस्कार। और आज है हम धानक धर्मशाला हनुमान गेट पे, जहां पर विकसित भारत का अमृतकाल के बीजेपी सरकार के 11 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। यहां पर यह कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया है पिंकी नागर द्वारा, और इसके मुख्य अतिथि हैं जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी। इन्हीं से बात करवाने का आपको काम करेंगे। हाँ, नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? कार्यक्रम मोदी जी के 11 साल के पूरे होने पर पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम चल रहे हैं। जो मोदी जी की उपलब्धियां हैं, जो देश के लिए उन्होंने काम किया है, वो नीचे बूथ स्तर तक ले जाने का हम प्रयास कर रहे हैं। नीचे सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम जनता तक ये बातें पहुंचाने लग रहे हैं। किस प्रकार से उन्होंने धारा 370 तोड़ी, किस प्रकार से राम मंदिर बनाने के प्रयास में उनका योगदान रहा, किस प्रकार से हमारे को सेल्फ मेड बनाया इस भारत देश को। जब मोदी जी ने कमान संभाली थी तो हमारा देश आर्थिक शक्ति के रूप में दुनिया में 11वें नंबर पर था। आज हम चौथे नंबर पर दुनिया के अंदर हैं। तो जिस प्रकार से इस 11 सालों के अंदर मोदी जी ने प्रगति की है, 13 लाख करोड़ रुपए का हमारा बजट होता था 14 में, आज हमारा बजट 50 लाख करोड़ रुपए का है। तो ये सारी की सारी बातें, ये अचीवमेंट हैं मोदी जी सरकार के लिए। मोदी जी ने वो काम करके दिखाया, सेना के हाथों को खोला जो बंधे हुए हाथ थे। पाकिस्तान किस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों के अंदर शामिल होकर हमारे ऊपर अटैक करने का जो आतंकवाद के माध्यम से प्रयास करता था, उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मोदी जी ने सेना को खुला छोड़ा। तो वो शस्त्र अस्त्र हमारे यहाँ इंडिया के अंदर बनने लगे नहीं। हम दूसरों की तरफ देखते थे, हम दूसरों से शस्त्र अस्त्रों के मामले में, सेना के मामले में हम चीज़ें खरीदनी पड़ती थी हमें। आज हम बना के बेचने का प्रयास कर रहे हैं। तो मोदी जी ने अपने देश को मजबूत करने के साथ साथ में देश के स्वाभिमान और संस्कृति को पूरे दुनिया के अंदर फैलाने का काम किया है। आज हमारा देश एक ताकतवर देश है, और उस ताकतवर देश के सामने जो जितने भी छोटे मोटे देश हैं, वो सारे के सारे इंडिया को सलूट करते हैं। और इंडिया को स्वाभिमान के कारण इंडिया के मोदी जी को वो रिस्पेक्ट देते हैं। और उनकी रिस्पेक्ट के कारण हमारा देश का हर नागरिक जब किसी दूसरे देश के अंदर जाता है तो उसको रिस्पेक्ट की भावना से देखा जाता है, ना कि नाकदरी की भावना से पहले जिस प्रकार से देखा जाता था। जैसा सर सबको पता है, हमें भी पता है कि मोदी सरकार ने बहुत ही बढ़िया काम किए हैं देश को आगे ले जाने में भी। लेकिन हर एक सरकार में कुछ खूबियां रहती हैं तो कुछ खामियां भी रहती हैं। जैसा कि हम यहाँ पर रहते हैं हनुमान गेट पे, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। आप यहाँ से आए भी होंगे, आपने देखा भी होगा यहाँ की व्यवस्था क्या है। ये लोहारू पिलानी हाईवे है, आप यहाँ देख सकते हो ना। तो यहाँ कोई सफाई का मतलब प्रबंध है, ना ही कोई पानी की व्यवस्था है। सीवरेज की बिल्कुल ही डैमेज है यहाँ पर हालत। नहीं, मैं कैसे देख सकता हूँ? मैंने तो देखा है, रोड तो बन रहा है। नहीं सर, डिवाइडर भी बन रहा है, रोड दिखा, आपने देख लिया। लेकिन ये जो आपकी गाड़ी खड़ी है, जो नागरिक है हमारी जनता है, ये जब तक सहयोग नहीं करेगी। मोदी जी का जो सपना है कि 2047 के अंदर हमारा देश विकसित हो। विकसित कैसे होगा? जब हमें जो है कुछ अपना करके और आड़े कर दें काम उसका। तो विकसित होने में स्वच्छता का ध्यान सरकार अकेले नहीं निभा सकती। सरकार के पास कर्मचारी कितने होंगे? 10, 20, 50, 100 शहर के लिए कितने कर देंगे? आदमी को उसमें साथ देना पड़ेगा। हम आज के समय में, शाम के समय में, दिन के समय में हमारी महिलाएं, हमारे पुरुष भाई, उन सबको साथ देना पड़ेगा कि स्वच्छता एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो साफ सुथरा दिखेगा ना, वही अच्छा लगता है सबको। तो ये सारी, और आपकी पानी की बात है, पानी की समस्या इन समय में, गर्मी के समय में तकरीबन 4-5 महीने चलती है। पानी हमें कम मिलता है। पानी कम मिलने के बाद सप्लाई की हमारी को समस्या आती है। बिजली है, बिजली हमारी पूरी है। पहले 11 साल से पहले बिजली की क्या व्यवस्था होती है? बेरा कौन लगाया करता? 4 घंटे आओ है कि 5 घंटे जा है, 2 घंटे आओ, 3 घंटे जा है आओ है। आज हमारे पास 24 घंटे कंटिन्यू बिजली है। तो ये 11 साल के अंदर ऐसी चीज़ें होगी कि जो अच्छे काम हैं वो सब लोगों को ये लगने लगा कि ये तो हैं, ये तो और भी कोई फैसले होते हैं, नॉर्मल लगने लगे सबको। यार ये तो नॉर्मल बात है। जिसके पास साइकिल थी उसके पास मोटरसाइकिल आ गई, जिसका थोड़ा मोटरसाइकिल थी उसका थोड़ा गाड़ी आ गई। सब लोगों ने ये आम चीज लगने लगी। और ये पहले बहुत बड़ी चीज नजर आया करती। पहले मोबाइल फोन बहुत बड़े बड़े नजर आया करते सबने, और आज ये सब सामान्य है। क्यों सामान्य है? कि वो सामान्य करे गए हैं। वो ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है पूरी
देश के अंदर आर्थिक शक्ति के नाते, मैनेजमेंट के नाते, कि हर आदमी के पास में वो चीज़ें रीच में हों और वो उन चीज़ों का उपयोग करे और उनको कमाई के अंदर जोड़े। आज फ़ोन के अंदर ऑनलाइन व्यवस्था, हर रेडी वाले के पास में QR कोड मिलेगा। पहले ये सोच ही नहीं सका करते कि ऑनलाइन पेमेंट हो गया। वो सुविधाएं क्रिएट करने वाला कौन है? वो हमें बैंक में नोटबंदी उस टाइम होगी, नोटबंदी के कारण में बैंक में पैसा आ गया, पैसा लोन में मिल गया हमें। जब बैंक के पास पैसा ही नहीं था तो लोन कैसे देगा वो? हमने पैसा जमा किया तो लोन में आया, आपने आके सामान खरीदा, सामान जिसका खरीदा उसने फैक्ट्री लगाई कि वो सामान लेंगे ही। तो वो एक सर्कुलेशन, एक चैन सिस्टम होता है कि पैसों का फ्लो का। ऐसे सोचने के बाद में मोदी जी ने उनको इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने में फ़ायदा और नुकसान दोनों चीज़ें होती हैं। उन दोनों चीज़ों की परवाह न करते उन्होंने फैसला किया कि देश को बढ़ाना है, चाहे बुराई मिले अच्छाई मिले, मेरे को देश को बढ़ाने के कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। और उन्होंने लेकर दिखाए और लोगों ने स्वागत किया उन फैसलों का। और उनका ही परिणाम है कि आज हर आदमी इस BPL कार्ड में जो फंसे हुए हैं, जो गरीब हैं, वो उनसे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। वो अपनी इनकम को बढ़ाने लग रहे हैं और धीरे धीरे करके हमारे हरियाणा के अंदर ही 15 लाख परिवार के लगभग इस BPL कार्ड से निकले। ये अलग सी बात है कि हर आदमी BPL कार्ड में जाना चाहता है, घुसना चाहता है कि मेरे को अनाज मिल जाएगा, मेरे को वो सुविधा मिल जाए, मेरे को ये सुविधा मिल जाए। लेकिन उनके लिए हम सब लोगों को, अपने परिवार वालों को जागरूक होना पड़ेगा कि हमें इन चीज़ों से, जो चीज़ें पहले चलती आई हैं, उन चीज़ों से निकल के अपने आप खुद एक स्टेप रखना पड़ेगा, ताकि सरकार की मदद भी हम करें। जो सही बात है उसके साथ, सरकार के साथ हम खड़े होकर दिखाएं। हमें किसी चीज़ में सब्सिडी लेनी है तो हमें अगर ज़रूरत है तो लें, इस सोच में ना लें कि ये पीछा भी हमने आने लगे तो आने दें, इसको रोके नहीं, वो प्रयास नहीं करना। और जनता आज के टाइम में धीरे धीरे, जो हमारे परिवार ऐसे थे जहाँ पे पढ़ाई कम थी, आज सब बच्चे पढ़ने लग रहे हैं। तो पढ़ाई जब जितनी बढ़ेगी, तो मेरा ये मानना है एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो सब चीज़ों को ठीक कर देती है। तो आने वाले समय में हमारे परिवार के बच्चे भी सारे के सारे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हाँ जी। मैं पिंकी नागर, महिला शक्ति। आज मैंने हनुमान गेट पे जिला अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कौशिक जी को बुलाया और हमारे बूथों के बारे में वीरेंद्र कौशिक जी ने एक अच्छी बात बताई और हमारे समाज के लिए भी अच्छी बात बताई। और हमारी जितनी भी महिला बैठी है, सबका भारतीय जनता पार्टी जितनी भी सुविधा हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड, गैस सिलेंडर, ये सारी सुविधा को हमारी महिलाओं को बताया। धन्यवाद। धन्यवाद जी। जैसा कि आपने देखा और सुना कि बीजेपी सरकार के 11 साल पूरे होने पर जगह जगह पर कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं और मोदी सरकार ने क्या क्या काम किए, क्या क्या देश को आगे ले जाने में क्या काम किया, क्या भूमिका निभाई, इसके